विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम आज सागर मोराजी से प्रसारित हो रहा है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग या जुड़े हुए श्रावक अपने मन में उठने वाले जो विकल्प लेके यहाँ पहुँच रहे हैं और उन विकल्पों का समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने ओजस्वी वाणी से कर रहे हैं। समाधान मुनिषी दे रहे हैं और विकल्प किसी एक का है, लेकिन ये जो समाधान प्राप्त हो रहा है और ये YouTube चैनल, पारस टीवी चैनल, इसके माध्यम से ये देश विदेश तक पहुंच रहा है और अनेक लोगों के, अनेक जीवों के, अनेक श्रावकों के मन में उठने वाली भ्रांतियों को श्रवण कर रहा है। और इसी कारण यह कार्यक्रम आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन पुनित आशीर्वाद एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्यक समाधान यह कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री से यह आग्रह और विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए हम लोगों को कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प भीलवाड़ा राजस्थान से प्रतिभा जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो शुभ कर्मों का आश्रय होता है और गलत करते हैं तो अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि कर्मों का आश्रय होने के बाद शुभाशुभ में विभाजित होते हैं या पहले से ही कर्म वर्गणाएँ शुभाशुभ रूप होती हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य जी महाराज की जय। कर्मों की जो व्यवस्था है या कर्मों के आश्रव के लिए जो सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किए हैं, उन कर्म सिद्धांतों से हमें इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ना सर्वथा कर्माण वर्गणाएँ पहले से शुभ शुभ रूप होती है, ना कर्म के आश्रव के बाद वह शुभ स्वरूप परिणत होते। समझने जैसी विशेष बात यहाँ पर यह है कि जीव जिस प्रकार से मन वचन काय का उपयोग करता है,
उसी प्रकार से वह कर्मण वर्गणाएं परिणत होते होते ही आत्मा में आश्रवित होती है। समझने का मूल सिद्धांत यहाँ पर यह है कि कहीं भी ऐसे कर्मण वर्गणाओं का ब्रह्मांड में विभाजन नहीं है कि इतनी वर्गणाएं अशुभ रूप है, इतनी वर्गणाएं शुभ रूप है। ऐसा सर्वथा व्याख्यान प्राप्त नहीं होता या ऐसी सर्वथा वर्गणाएं प्राप्त नहीं होती। पर जो ग्रहण करने योग्य कर्मण वर्गणाएं होती है, वह जीव जिस प्रकार के मन वचन काय से कार्य करता है उसी प्रकार से वह परिणत होती है। जैसे एक समझदार माँ भोजन बनाते समय अगर वह आटे में नमक मिला लेती है, मिर्च मिला लेती है, तो वह सामग्री आटे की अगर पुड़ी भी बनाई है तो वह नमकीन कहलाती है, और उसी में अगर बनाते समय ही शक्कर मिलाई है तो वह मीठी पुड़ी बनाई थी। तो आटा नमकीन मीठा था कि वह रोटी या पुड़ी नमकीन मीठी थी। बनते समय जब वह जैसी सामग्री मिलाई थी वह सामग्री का स्वाद वैसे हुआ था। बिल्कुल कर्मों के साथ भी यही कार्य घटित होता है। ना कर्मण वर्गणाएं परिपूर्ण रूप से शुभाशुभ रूप पृथक रूप भिन्न भिन्न की गई है, ना आश्रव होने के बाद उनका विभाजन होता है, अपितु जब कर्मों का आश्रव जीव मन से, वचन से और काय से करता है, उस समय पर जैसे मन के प्रत्यय भाव होते हैं, क्रियाओं का अभिप्राय होता है या क्रियाएं होती है, उनके ही अनुसार, उनके ही प्रत्ययों के अनुसार बिल्कुल वह शुभ या अशुभ रूप परिणत होते होते ही आश्रवित होती है। समझना सत्य उस कर्म सिद्धांत को है कि कर्मण वर्गणाएं तो परिपूर्ण रूप से एक समान न्यूट्रल पुद्गल वर्गणाएं ही हुआ करती है, पुद्गल परमाणु हुआ करते। जैसे आटे के एक समान परमाणु होने पर भी शक्कर मिलने पर वह मीठा स्वाद आता है, और वही नमकीन आदि मिलने पर, नमक आदि मिलने पर उसका खारा नमकीन स्वाद आता। ऐसे ही कर्मण वर्गणाएं उस आटे के समान एक सी होने पर भी जैसे मन से, वचन से, काय से जीव शुभ परिणाम या शुभ क्रियाएं करता है, वैसे ही वह कर्मण वर्गणाएं शुभ रूप परिणत होते होते हमें पुण्य का आश्रव करने वाली होती है। वही मन का, वचन का और काय का जीव अगर दुरुपयोग करता है, अशुभ रूप से उसका परिणमन करता है, अशुभ रूप से क्रियाओं को करता है, तो नियम से वही कर्मण वर्गणाएं जो शुभ रूप बनने की शक्ति रखती थी, वही अशुभ रूप परिणत करते हुए आश्रवित होती है। ना वह पहले से अशुभ शुभ थी, ना बाद में शुभ अशुभ होती है। वह जब वह आश्रव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी मन वचन काय का जैसा जब परिणमन होता रहता है, वैसा ही उस समय पर उस मन के साथ, वचनों के साथ, काय के साथ आत्मा में प्रवेश करते समय ही आश्रवित होते होते ही वह अपने स्वाद को बदलते हुए या स्वाद को प्राप्त करते हुए शुभ रूप या अशुभ रूप, पुण्य रूप या पाप रूप बनती है। मात्र उनका विभाजन समझ में आ जाए, इसलिए बंध की अपेक्षा से शुभ प्रकृति या पुण्य प्रकृति या पाप प्रकृतियाँ आदि का विभाजन उन शुभ अशुभ के निमित्त से जरूर किया है, पर ना वह कर्म बाद में शुभ अशुभ रूप होते हैं, ना आश्रवित होने से पहले वे शुभ अशुभ रूप वर्गणा रूप थे, अपितु जब वह बीज का काल यानी जब वह कर्मण वर्गणाओं को कर्म बनाने का, आश्रव करने का जो कार्य आत्मा मन वचन काय के साधनों से करता है, जब इन साधनों के संपर्क में वह कर्मण वर्गणा आती है, जैसा वह पानी का रंग जिस रंग के साथ मिलता है, मिलने पर बदल जाता है, ऐसे ही वह कर्मण वर्गणाएं मन वचन काय के शुभ अशुभ परिणाम परिणति के निमित्त से वैसी होते हुए आत्मा में वैसा ही फल देने की शक्ति के साथ आश्रव बंध को प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुखदास सन्मति हरसुले वासिम महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धार्मिक अनुष्ठान जैसे पंचकल्याणक, सिद्ध चक्र विधान आदि का आज स्वरूप बदल चुका है। श्रद्धा भक्ति के स्थान पर फैशन शो, झगड़े, मान सम्मान आदि ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों एवं इससे क्या दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में व्यक्ति आयोजन तो कर रहा है, पर उन आयोजन के पीछे
माँ जो प्रयोजन है वह भूल रहा है। और शायद इन आपके सभी समस्याओं का जो आपके मन में विकल्प करके बैठी है, उनका एक ही मात्र उत्तर हो सकता है कि व्यक्ति जो ये बड़े बड़े आयोजन, चाहे विधान, पंचकल्याणक या अन्य भी किसी प्रकार का आयोजन कर रहा है, तो उसके पीछे का वास्तविकता में क्या प्रयोजन है, बहुत सारे जीवों को वह प्रयोजन भी पता नहीं है। और कुछ जीवों को अगर पता भी है तो वह आज उस पर अमल ना करते हुए कुछ अन्य प्रयोजन के निमित्त से ही क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं। मात्र बड़े बड़े पंचकल्याणक या विधान आदि ही नहीं, वर्तमान में प्रतिदिन होने वाली जो पूजा पाठ, स्वाध्याय आदि आदि भी जो ये आयोजन है, आवश्यक आदि कहे गए हैं, उन सभी आयोजन आवश्यकों के पीछे का जो वास्तविक प्रयोजन था, व्यक्ति उससे बहुत बहुत दूर है। पंचकल्याणक आयोजन है या सिद्ध चक्र विधान का आयोजन है, उसके पीछे का प्रयोजन मुख्य रूप से यही था, जैसे भगवान के 5 कल्याणक मनाए गए थे, वैसे ही उन कल्याणकों की क्रियाओं को जो पत्थर पे किया जा रहा है, उन पत्थर की क्रियाओं पर किए जाने वाले उस संस्कारों के साथ जीवों को अपनी आत्मा में भी संस्कार करने की आवश्यकता है। जितने वहाँ पर पदधारी या सामान्य इंद्र आदि भी बैठते हैं, परिपूर्ण रूप से वह आत्मा में उन भगवत्ता के 5 कल्याणक के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए ही यह पंच कल्याणक आदि की क्रियाएं या आयोजन किया जाता है। मात्र वहाँ पत्थर के भगवानों पर किसी भी प्रकार से संस्कार करने का कार्य नहीं होता। वो भले ही व्यवहार से मंच पे हो रहा है, पर फिर भी उसके पहले या उसके साथ साथ जो भी हमारे आत्मा को संस्कारित करने के लिए क्रिया हो रही है, उनको भी समझने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक क्रिया, चाहे विधान हो या पंचकल्याणक हो, उन सभी में क्रिया के पीछे आचार्य भगवंतों ने अपने प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस क्रिया का अभिप्राय क्या है, इस क्रिया से हमें आत्मा में क्या संस्कार करने चाहिए। इतना ही नहीं, जो अंकन्यास हो रहा है, दीक्षा हो रही है, उन सभी आयोजनों को या घटनाओं को देखकर हमें क्या भाव लाने चाहिए, इन सभी को समझने की बहुत आवश्यकता है। पर वर्तमान में सब अन्य, कोई द्रव्य में उलझा है, कोई किसी अन्य कार्यों में उलझा है। ये मात्र और मात्र इस प्रयोजन का भान नहीं होने से, वह परिपूर्ण रूप से आचार्यों की उन बातों को ना मानने के कारण से ही ये वर्तमान में स्थिति दिखाई दे रही है। पर परम सत्य बात यही है कि ऐसा कार्य करने पर नियम से कहीं ना कहीं व्यक्ति को दोष अवश्य लग रहा है, और परिपूर्ण रूप से उस भगवान की वाणी की आसाधना का ही दोष लग रहा है। और अगर मान सम्मान के लिए कोई पद धारण कर रहा है, तो जैसे वह अनिचा भक्ति करके स्वधर्म कल्याण को, मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा दिखावा करने वाला कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए पदाधिकारी भी बने, चाहे वहाँ स्वधर्म आदि आदि पद भी धारण करे, तो मात्र दिखावे के लिए नहीं, उन क्रियाओं को अपनी आत्मा में करने के लिए अगर उस प्रयोजन के साथ करेंगे तो ही वह आयोजन का सार्थक है, अन्यथा नहीं है। और जो इन गलतियों को दोहराता है या करता है, दोषों को करता है, वह परिपूर्ण रूप से अपने लिए उन मायाचारी के साथ साथ छल कपट के साथ साथ उस पाप कर्मों को भी आश्रवित करता है। क्योंकि मान सम्मान, प्रतिष्ठा या किसी प्रकार का दिखावा, इसके निमित्त से जो कषायों के निमित्त से परिणमन चल रहा है, आयोजन में सहभागिता हो रही है, वह दिखावा, वह कषायों की सत्ता पाप कर्मों को ही देने वाली होगी, और भविष्य में वह हमें दुखी देने वाला होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेणु जैन, सरसावा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरी एक शंका है। हमने जो ज़मीन ले रखी, उसके पीछे महाराज श्री मुसलमानों का कब्रिस्तान है, तो क्या हम वहाँ पर अपना रहने का आवास बना सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं रेणु जैन, सरसावा, उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छे कार्य करने से पूर्व किसी भी प्रकार का अगर विकल्प सता रहा है, तो ये पक्का मानना उस विकल्प के कारण वह कार्य सफल हो जरूरी नहीं होता। अगर
उन विकल्पों से रहित होकर आपने अगर कार्य प्रारंभ किया होता तो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलती। पर ये भी परम सत्य है कि हर बार हर किसी को ऐसे निमित्त प्रेरित करे या उस निमित्त प्रभावित करे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता। पर अगर आपका तीव्र पुण्य का उदय है तो कोई भी आपके लिए, चाहे वह किसी भी प्रकार की भूमि आगे पीछे क्यों ना हो, वह आपको प्रभावित नहीं कर सकते। पर घर परिवार के किसी भी सदस्य का थोड़ा सा भी पुण्य अगर कमज़ोर है तो हो सकता है वह निमित्त आपके लिए प्रभावित करने के लिए कार्यकारी हो सकता है। और सीधी सी बात यही है कि ये घर निवास आवास आदि बनाने के समय में अगर किसी भी प्रकार का हमारे पहले दिमाग में विकल्प आया है तो उस कार्य को हमें सीधी सी बात है छोड़ देना चाहिए। क्यों? अगर उस कार्य को करने के बाद, यानी आपने घर बना लिया, सब कुछ कर लिया और कुछ आगे पीछे हो जाए तो हमेशा दिमाग में यही आपके किंतु परंतु बना रहेगा कि ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। ये जो कुछ भी होता है परिपूर्ण रूप से जीव के स्वयं के उपादान के निमित्त से, पुण्य पाप के निमित्त से होता है। अगर आपको अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है और अपने पुण्य को वृद्धि करने की शक्ति है तो वहाँ आवास बनाने में कोई दोष नहीं है। पर विकल्प आया है तो आप उसको दूर भी कर दे या वहाँ आवास नहीं भी बनाए तो भी वह योग्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आयुषी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। द्वय मुनिराज के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि भव्य देवलिंगी मुनि मरकर देव पर्याय को पाते हैं, वह समौ शरण में जाकर सम्यक्त्वी बन जाते हैं, तब क्या सम्यक्त्व देवों के अधीन है? यह बात किस अपेक्षा से की गई है, कृपया बतलाने की कृपा करें। और यह मेरे स्वर्गीय नाना जी का प्रश्न है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। पहली तो बात, जो प्रश्न में आपके नाना जी ने देवलिंगी लिखा था वह देवलिंगी नहीं अपितु द्रव्यलिंगी या भावलिंगी होगा। जो भव्य देवलिंगी ऐसा शब्द लिखा है वहाँ भावलिंगी या द्रव्यलिंगी मुनि ऐसे प्रश्न को सुधारते हुए हमें समझने की आवश्यकता। जो भी निर्ग्रंथ मुनिराज मृत्यु के उपरांत देव पर्याय को प्राप्त होते हैं और वे अगर भावलिंगी थे तो भावलिंगी होने के कारण से सम्यक को छोड़ दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या द्रव्यलिंगी है तो वे स्वभाव से ही उन्होंने सम्यक को प्राप्त नहीं किया था, इस कारण से ही वे द्रव्यलिंगी कहाए गए। पर इसका ये संबंध नहीं किया जा सकता कि मात्र देव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ जे अभिप्राय लिखते समय प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न करने वाला अपने चिंतन से, अपने विचारों से स्वतंत्र हो सकता है, अपनी मानसिकता से स्वतंत्र हो सकता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें इसे इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जो भी निर्ग्रंथ मुनिराज देव अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं मरने के उपरांत, वे अगर समोशरण में पहुंच रहे हैं और वहाँ वे उस सम्यक को प्राप्त कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि देवों को ही सम्यक प्राप्त होता है या देवों के अधीन किंचित भी सम्यक नहीं हुआ करता। जो सम्यक दर्शन होता है, चारों गति के जीवों को प्राप्त करने की शक्ति होती है, वह देव, तिर्यंच, नारकी और मनुष्य पर्याय में जीने वाले जीव भी उस सम्यक को प्राप्त करने की शक्यता या संभावना शक्ति हुआ करती है। अंतर इतना है, कौन किस प्रकार से किन कारणों से उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से उसके निमित्त भिन्न भिन्न कारण बताए गए हैं। जो देवों में सम्यक प्राप्त करने के कारण बताया है, जो साथ में नारकियों मनुष्यों के लिए कहे गए हैं, सबकी अपेक्षा से वे कारण भिन्न भिन्न अवश्य कहे गए हैं, पर ये किंचित भी देवों के अधीन सम्यक दर्शन को प्राप्त करना नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि हर सम्यक दृष्टि जीव उस देव को ही प्राप्त करे, ऐसा भी नहीं है। पर इन सभी को हमें बहुत अच्छे से समझने का
प्रयास इस प्रकार से करना होगा कि अगर वह भावलिंगी मुनिराज है और उनका क्षायिक सम्यक दर्शन है तो वे पुनः समोशरण में जाके सम्यक नहीं बनेंगे। वे सम्यक दृष्टि थे ही, तभी भावलिंगी थे। क्षायिक सम्यक दर्शन था सो छूटा नहीं था, पर फिर भी क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन छूटा था तो पुनः वहाँ आके उन्होंने समोशरण में सम्यक भी धारण कर लिया। तो ये कंपलसरी नहीं है, नियामक नहीं है कि स्वर्गों के देव ही सम्यक धारण करते हैं। वहाँ अन्य गति के यानी मनुष्य, तिर्यंच और देव तीनों प्रकार के जीव जो समोशरण में पहुँचते हैं और समोशरण में भी जो 12 सभाएं हैं वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ तत्वों का निर्णय सुनने ही से ही वे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वहाँ जो उनकी अपेक्षा अभिप्राय क्या था वह समझना संभव नहीं है, पर ये पक्का है कि उन्होंने जो ये प्रश्न रखा है कि सम्यक देवों के अधीन है क्या, तो वह सम्यक देवों के अधीन नहीं है, वो किसी को भी प्राप्त हो सकता है। और वह भव्य देव नहीं अपितु भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनि को यहाँ इस प्रकार से प्रश्न को समझते हुए हमें उत्तर को भी समझना होगा और उनकी लगभग यही अपेक्षा और यही अभिप्राय होगा जिस अभिप्राय से उन्होंने प्रश्न लिखा था। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रिंसी जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु मुनीश्वरी, मेरी ये जिज्ञासा है कि निर्माल्य किसे कहते हैं? क्या चढ़ा हुआ द्रव्य यदि हमसे स्पर्शित हो जाए तो उसका भी दोष लगता है क्या? नमोस्तु महर्षि। निर्माल्य के शब्द को लेकर या निर्माल्य के द्रव्य को लेकर बहुत सारे जीवों के भीतर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। वास्तविक निर्माल्य का स्वरूप कुछ और है और लोगों ने समझ के कुछ और से रखा है। जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो अर्घ्य बोलते हुए निर्वुपामिति स्वाहा करते हुए जो द्रव्य चढ़ाया गया है वह प्रत्येक द्रव्य निर्माल्य की कोटि में आता ही है। साथ साथ में जो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से किसी मंदिर में किसी स्थान पर जो अर्थ का अर्जन किया गया है वह भी परिपूर्ण रूप से निर्माल्य की ही कोटि में आता है। और साथ में ये भी समझने की आवश्यकता है कि मात्र ये चढ़ाया हुआ द्रव्य, इकट्ठा किया गया धन इतना ही निर्माल्य नहीं है, अपितु जो वस्तु हम जिस कारण से प्रयोग में लाने के लिए संकल्प किया है उसका अन्यथा प्रयोग किया जा रहा है तो भी वह निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। यहाँ संदर्भ वह देवशास्त्र गुरु धर्म आयतनों के ही निमित्त से समझना होगा, पर ये बात परम सत्य है। मात्र चावल या द्रव्य चढ़ाया हुआ ही निर्माल्य नहीं है, अपितु जो मंदिर की फर्श है, चटाइयाँ है, कुर्सी टेबल आदि भी द्रव्य है, उसका व्यक्ति घर के काम के लिए प्रयोग कर रहा है तो भी वह निर्माल्य का सेवन कहलाता है। या अन्य भी किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो भी वस्तुएं, जो भी सामग्री धर्मायतनों के स्थानों पे इकट्ठी की जाती है उन सब का सेवन करना उसे निर्माल्य का सेवन कहा गया है, क्योंकि वह परिपूर्ण रूप से विशुद्ध भावों के साथ उन देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाया जाता है। तो वह चढ़ाया हुआ, समर्पित किया गया या दान में प्राप्त हुआ या व्यवस्था जन्य उनके लिए बनाया गया, ये जो कुछ भी सामान है, सामग्री है, उसको ही निर्माल्य कहा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार का निर्माल्य नहीं होता है। अगर हम ऐसा मान ले कि मंदिर में रखी हुई जिनवाणी निर्माल्य है या मंदिर में गुरु के पास रखे हुई वह द्रव्य, पुस्तक, ग्रंथ आदि निर्माल्य है, तो ये भी हमारे लिए भ्रम हो सकता है। पर और साथ में जो ये प्रश्न भी आपने पूछा है, तो ऐसे निर्माल्य के द्रव्य को मात्र स्पर्श करना, हाथ लगाना, इसका अर्थ निर्माल्य का सेवन नहीं है, अपितु उस निर्माल्य को हम घर ले जाकर उसको ग्रहण करना या उसकी व्यवस्था बनाने के लिए कहीं और अन्यत्र उसको ले जाके उस दूसरों को खिला देना, इसका अर्थ वह निर्माल्य का सेवन है। यहाँ परिपूर्ण रूप से उस व्यक्ति का अभिप्राय समझने की आवश्यकता है कि वह उस वस्तु का किस लिए प्रयोग कर रहा है। माना कि
कोई इसलिए उस निर्माल्य के लिए व्यवस्था बना रहा है कि वहाँ चींटी लग जाए, इसलिए वो अलग करके कहीं अन्यत्र रख रहा है, तो वहाँ पर वह निर्माल्य का सेवन नहीं कर रहा है। पर ये ज़रूर है कि अगर एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाया है और पुनः उस निर्माल्य को यानी चढ़ाए हुए द्रव्य को हाथ लगा के वह द्रव्य हाथ धोने के बाद तुम्हें पूजा की द्रव्य तो चढ़ानी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस द्रव्य को व्यवस्थित करने से किसी ने वह द्रव्य की थाली स्वयं को जिनवाणी रखने के लिए या पिछला कोई द्रव्य चढ़ा के गया था, पूजा करके गया था, उसको उसने किनारे कर लिया तो उसने निर्माल्य का सेवन किया, ऐसा अर्थ नहीं होता है। वह मात्र हम अपनी व्यवस्था के लिए अलग कर रहे, ये भी सत्य है, हाथ धो ले, पर उसने निर्माल्य का सेवन नहीं किया है, उससे उसको निर्माल्य के सेवन का दोष अवश्य ही नहीं लगेगा। स्पर्श करना, सेवन करना, उसको ग्रहण करना, ये तीनों भी भिन्न प्रकार से और भिन्न व्यवस्था से समझने की आवश्यकता है। किस कारण से, किस अभिप्राय से उस निर्माल्य को स्पर्श किया है। अगर वह चढ़ाया हुआ नारियल उठा के व्यक्ति सोच रहा है अरे यार ये नारियल अच्छा है, हमें खाना चाहिए, और भले ही नहीं खाया पर इस अभिप्राय से उठाया है, तो वह नियम से उसके निर्माल्य का दोष लगेगा। पर वहाँ किसी के पैरों में आ रहा है, इसलिए अगर उठा के किनारे कर लिया है, उसकी आसाधना ना हो, इस अभिप्राय से उठा के किसी अन्य स्थान पे रखा है, तो वह किंचित भी निर्माल्य की श्रेणी में नहीं आएगा। वह निर्माल्य का सेवन नहीं कर रहा है, मात्र अपनी स्वयं की या और किसी प्रकार से व्यवस्था बना रहा है, उस द्रव्य की भी आसाधना नहीं हो, उसके निमित्त से जो जीव पनपने वाले हैं, लंबे समय तक द्रव्य कहीं बनी रही तो वहाँ भी जीव हो सकते हैं। अब जिनवाणी में बहुत सारे चावल पड़े हैं, उसको अगर कोई साफ कर रहा है तो वह निर्माल्य का स्पर्श नहीं कर रहा है, अपितु वहाँ अभिप्राय जिनवाणी की शुद्धि या स्वच्छता है। ऐसे इसी प्रकार से व्यक्ति के अभिप्राय को समझकर ही हमें उस निर्माल्य के विषय में पक्का निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रवच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं इसी कार्यक्रम का प्रसारण पारस टीवी चैनल के माध्यम से दोपहर को 4 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका विकल्प हम तक कैसे पहुंचाएं, तो नीचे पट्टी पे या अलग से व्हाट्सएप के नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक अपना विकल्प या तो ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे अपना मैसेज भेज सकते हैं। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो तो जीमेल के माध्यम से आप अपना विकल्प samyak.samadhan@gmail.com इस पे भेज सकते हैं। पूरे इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाता है और मुनिश्री अपने ओजस्वी वाणी से उसका समाधान हम लोगों को प्रदान करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि घर बैठे हम अपने ज्ञानदान में अपनी संपत्ति का कैसे सदुपयोग करें, तो आपके पास एक विकल्प उपलब्ध है, आप हम तक संपर्क करें। ये जो कार्यक्रम YouTube के माध्यम से, पारस टीवी के चैनल माध्यम से, जिनवाणी टीवी के चैनल के माध्यम से चल रहे हैं, इस कार्यक्रम का पुण्यार्जन करके आप अपने कर्मों का क्षय करते हुए पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस पावन बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।